Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने तमाम दोस्त का, अहबाब का, वालिदैन का, रिश्तेदारों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं से और सदक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े मुझ पे बड़ा करम किया है कि इस कोरोना की मर्ज़ से अल्लाह ताला ने मुझे सेहत कामिला अता की है। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े मुझ पे बड़ा फ़ज़ल किया, मुझ पे बड़ी रहमत की और मुझे कोरोना से मैं मुकम्मल सेहतयाब हुआ। वालिदैन की दुआओं, दोस्तों, रिश्तेदारों की दुआएं हर लम्हा मेरे साथ रहीं और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं अल्लाह ताला ने मुझे सेहत कामिला अता की, इस कोरोना से मुझे निजात दिलाई है। ईद के बाद जब मैं ऑफ़िस में गया ना फ़र्स्ट टाइम, तो उसके बाद वापसी मेरी हुई तो मुझे शाम को ना पंखे की सर्दी थोड़ी सी फ़ील हो रही थी, जैसे मुझे सर्दी लग रही थी और मुझे थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही और मुझे एहसास हो गया था कि कुछ न कुछ होने वाला है। तो फ़ौरन मैंने अपने आप को आइसोलेट किया। रात को मुझे फ़ीवर हो गया। सुबह मैंने NIH वालों से रब्ता किया और अपना टेस्ट करवाया, तो दूसरे दिन रिपोर्ट मिली तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया। नहीं, मैंने तो अपने तौर पे बड़ी एहतियात की, सैनिटाइज़र यूज़ करते थे, हाथ मुंह धोते थे, सारा कुछ करते थे दिन रात। लेकिन इसके बाद ना, ईद के बाद इसका फैलाव बहुत ज़्यादा बढ़ा और जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई इस ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ पे मैंने सही तरह एहतियात ना की हो या जहाँ पे मुझे वायरस लगा हो। पता नहीं कितनी जगह से गुजरते हैं, किसी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे हम एहतियात तो बहुत करते हैं। हो सकता है किसी ऐसी जगह पे गुजरे हों जहाँ पे लगा हो या किसी ऐसी जगह बैठे हों और उस वक्त हमने कोई एहतियात ना की हो, हाथ पाँव नाक मुँह से या इस तरह से कोई ना कोई सीन हो गया। लेकिन एहतियात तो हमने की, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है बचाने वाली। मैं तकरीबन 16 दिन आइसोलेट रहा। सबसे पहले तो मैंने बिल्कुल TV ऑफ़ कर दिया था, बिल्कुल TV ऑन नहीं किया। इसलिए आपको पता है कि वहाँ पे बड़ी एंजाइटी होती थी खुद वक्त जब तक कोरोना का पेशेंट हो और साथ तकलीफ़ में भी हो और साथ, इसलिए तो मैंने सबसे पहले TV को बंद किया। फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कि मैंने सारा दिन मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े दुरूद शरीफ बार बार दुरूद शरीफ पढ़ता रहा और दोस्तों के कालें भी सुनता रहा, लोगों के फ़ोन भी आते रहे, लोगों के काम भी साथ साथ करता रहा, वजारत के काम भी साथ साथ करता रहा। कभी इस लम्हे मैं अपनी सोच को डाइवर्ट करता रहा कि मैं अपने आप को इस तरह फील करता रहा कि मुझे कोई बीमारी है ही नहीं और मैंने अपना काम करना है। और मैंने उस तरफ कोशिश तो की कि मेरा ध्यान न जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जब तकलीफ़ होती थी, बुखार होता था, एंजाइटी होती थी, तो उस पर परेशानी भी होती थी। लेकिन फिर दुरूद शरीफ पढ़ता था, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े दुआएँ करता था, तो अल्लाह ताला ने बड़ा फ़ज़ल किया, मुझ पर बड़ा करम किया। और साथ साथ अपनी डाइट का मैंने बड़ा ख्याल रखा, दिन रात जूसेस इस्तेमाल किए, डॉक्टर की हिदायत पर वो मेडिसन विटामिन C यूज़ करता रहा, वॉक करता रहा और मुख्तलिफ़ जो डाइट्स थी वो उसको प्रॉपर लेता रहा। मैंने तकरीबन इन 18-20 दिनों में ना, मुझे याद नहीं आता कि मैंने 3-4 गिलास पानी पिया होगा। मैंने आड़ू गाड़ू का जूस पिया, आलू बुखारे का है, जाम अपनी खुबानी यूज़ की, आम का जूस यूज़ किया, शहद किया, विटामिन C की गोलियां यूज़ की और बकरे की यखनी यूज़ की। 18-20 दिन से मुसलसल मैंने और ना कोई सब्ज़ी भी खाई, सिर्फ बकरे की यखनी यूज़ करता रहा। और इसके अलावा मैं शहद और विटामिन C और मुख्तलिफ़ जितने भी फल थे जिसमें विटामिन मल्टीविटामिन साथ साथ खाता रहा, ताकि जो क़ुव्वत मुदाफ़त मेरी सही काम करे और इस जो वायरस है इसको वो कमज़ोर करे। 6-7 दिन बड़े मुश्किल थे। उसमें टेंशन भी होती थी, परेशानी भी होती थी, कमज़ोरी भी होती थी, दिल करता था। पहले 6-7 दिन के बाद ना तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। उसमें बुखार भी कम होना, जब बुखार होता तो उसमें कमज़ोरी बहुत होती, सर नहीं उठा सकता, चल नहीं सकता था। लेकिन डॉक्टर्स कहते थे, दोस्त अहबाब मशवरा देते थे कि आपने जब कमज़ोरी फील हो तो आपने वॉक करनी है, अपने ऊपर सवार नहीं होने देना इस बीमारी को। तो आपने वो मैंने अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा करम किया और मैंने अपने आप को रात को सूरह यासीन, सूरत रहमान की तिलावत सुनता था और कभी मायूसी अपने गिरद नहीं आने दी। अल्लाह का शुक्र है मेरे ख़ानदान के इतने अफराद हैं, 300-400 अफराद हैं जो दिन रात सुबह शाम हर लम्हा मेरे लिए दुआ करते रहे, मसाजिद में बैठ कर दुआ करते रहे। जितने दोस्त थे, अहबाब थे, मीडिया के दोस्त थे और बाकी जितने दोस्त अहबाब थे, सब ने मेरे लिए दुआएँ की और कोई लम्हा मेरे ख्याल में ऐसा नहीं था जिस वक्त जिस लम्हे मेरे लिए दुआ नहीं हो रही।
रही होती है। जिन्हें कोरोना है तो उनको डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ये आम बीमारियों की तरह एक बीमारी है, लेकिन सिर्फ आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, ध्यान उस तरफ लेके जाना नहीं और अपनी हिम्मत से काम लेना है और आपने ये ज़हन में देखना है कि इस बीमारी को मैंने शिकस्त देनी है अपनी डाइट के साथ, अपनी खुराक के साथ, दुआओं के साथ, ज़िक्र अज़कार के साथ। तो ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने प्रॉपर अपना यूज़ किया, प्रॉपर अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ करते रहे, हाथ मुँह प्रॉपर धोते रहे और उसका ख्याल करते रहे, इसके SOPs पे अमल करते रहे। और जिन्हें कोरोना नहीं है तो वो उनसे यही गुजारिश है कि वो गवर्नमेंट की SOPs जो हैं, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस पर, इस पर अमल करें, अपने आप को भी बचाएं, अपने प्यारों को भी बचाएं, अपने दोस्तों को भी बचाएं, अपने ख़ानदान को भी बचाएं। कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट की जो सिफारिशात हैं, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं तो हम इस वायरस के फैलाव को रोक भी सकते हैं और इस वायरस से बच भी सकते हैं। SOPs ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, फासला रखें, गैर ज़रूरी जगह पे ना जाएं, जहाँ पे ज़्यादा रश वाली जगह पे ना जाएं। और गवर्नमेंट ने जो SOPs दी हैं दुकानदार के लिए, इसके लिए बिज़नेसमैन के लिए या आम शहरियों के लिए, या जिस तरह आपने ज़िंदगी गुजारनी है जो इस हालात में, तो हर शख्स को अपने उस SOPs के मुताबिक, सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे तो इंशाल्लाह इस वायरस के फैलाव को हम रोक सकते हैं। और आखिर में मैं एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि इस जो लोग आइसोलेशन में हैं तो वो अपने ज़िक्र, अपने अज़कार और अपने अल्लाह ताला से अपना राब्ता को और मज़बूत कर सकते हैं और उनको परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह ताला बड़ा रहीम भी है, करीम भी है, 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाला है। और सदके मोहम्मद व आले मोहम्मद के, बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाह से उनको वसीला बनाकर उनसे दुआएँ की जाएँ तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला फ़ज़ल करेगा, अल्लाह ताला उन पर रहमत करेगा और इनको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो जिस तरह कुरान मजीद में अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब कि बेशक अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान और तक़वियत पहुँचती है, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़िक्र जो अल्लाह ताला करता है, इन्नल्लाह मलाइकातुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि जो अल्लाह ताला मोहम्मद और आले मोहम्मद पे अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दरूद पढ़ते हैं, तो ये सबसे बड़ा ज़िक्र है। हम अगर इस ज़िक्र को वसीला बना लें और अल्लाह के यहाँ दुआ करें तो मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला वइज़ा मरज़तु फ़हुव यशफ़ीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि जब बंदा बीमार होता है तो मैं शिफ़ा देता हूँ। तो शिफ़ा के लिए अल्लाह हमने वसीला बनाए उस ज़ात को जिस पे अल्लाह और उसके फ़रिश्ते भी दरूद पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह मायूस नहीं करेगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली तहकीकाती स्टोरी का पता चल सके।